डॉक्टर शिव, आप उसके पिता हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्तिक कभी अकेला फील ना करे। डॉक्टर शिव, उस बच्चे ने अपनी माँ पहले ही खो दी है। आप उससे उसके पिता भी छीन रहे हैं। इतना बदकिस्मत मत बनाइए अपने बच्चे को डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव, आपके पास आपका पूरा परिवार है, तो फिर कार्तिक के पास क्यों नहीं? ये तो अनफेयर है, गलत है ये। जब एक मासूम बच्चे से उसका पेरेंट छीन लिया जाता है ना, तो दूसरे पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस कमी को पूरा करे। वो कमी महसूस ना होनी थी। दोनों पेरेंट्स का प्यार थी, डबल प्यार, डबल केयर। उसे बार बार गले लगाकर ये एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। लेकिन यहाँ आप ही उसे अकेला कर रहे हैं। आपका दिल कैसे कर रहा है ये करने का? डॉक्टर शिव, आप अपने डर की वजह से ना कार्तिक का बचपन, उसका पूरा परिवार उससे छीन रहे। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। छोड़ो छोड़ो मुझे नहीं जाना हॉस्टल, छोड़ो। कार्तिक, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे इतने रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हें जाना है ना? अब देखो, तुम ऐसे रो रो के जाओगे या फिर हंस के सबको बाय 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 बोल के जाओगे, ये तुम्हारी मर्जी है ना। बाय बाय करके जाना अच्छा है ना बेटा? नहीं, चलो आप। मुझे नहीं जाना हॉस्टल। भागो दादी, प्लीज कुछ करो ना, मना करो ना इनको। मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे यहाँ आप लोग के साथ रहना है, मुझे पापा के साथ रहना है। दादू, आपकी बात तो सबको ही मानता है ना, प्लीज आप इन लोगों को मना करो। मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। दादी, आप कुछ करो ना, मुझे नहीं जाना हॉस्टल, प्लीज। हाथ छोड़िए। हमने कहा बच्चे का हाथ छोड़िए। कार्तिक कहीं भी नहीं जाएगा। कार्तिक यही इस घर में रहेगा, सबके साथ, अपने परिवार के साथ। तुम कौन होती हो इस घर के फैसले लेने के लिए? 2 दिन पहले तो तुम कार्तिक को जानती भी नहीं थी, अब इसके जिंदगी के फैसले ले रही हो तुम। ओ, शिव ने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना है, इसलिए तुम कार्तिक की मां बनना चाह रही हो। हमने कहा ना आपसे कि हम कार्तिक की मां नहीं हैं।
हम कार्तिक की मासी हैं। और वैसे भी ये फैसला हम नहीं ले सकते। अगर ये फैसला कोई ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के फादर है। ये कार्तिक की डे स्कॉलर ट्रांसफर एप्लीकेशन है। कार्तिक सेम स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन हॉस्टल में रहकर नहीं, इसी घर में रहकर। और ये फैसला डॉक्टर शिव का है। इस पर इनके फादर के सिग्नेचर है, इसलिए हम कार्तिक को अपने साथ हॉस्टल वापस नहीं ले जा सकते। थैंक यू मैम। चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? शिव के सिग्नेचर्स कैसे हो सकते हैं? तुमने शिव के सिग्नेचर्स फॉर्ज कराए ना? अपनी बात मनवाने के लिए तो इतने नीचे गिर सकती हो शक्ति? चलो जी, तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर के मामलों में मत बोला करो, और तुम मानती नहीं हो। तुमको हम इस घर में रहने दे रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या? वही तो गलती कर दी ना हमने भाई साहब, इसे अपने घर में रहने दिया। एक बार इसके सामने झुक क्या गया, इसकी बात क्या मान ली, इसे लगने लगा है कि हम इसकी सारी बातें मानेंगे। भाई साहब मैं तो कह रही हूँ इसे आज के आज अभी के अभी घर से निकाल दीजिए। तुम ठीक कह रही हो, इसका ये नाटक बंद होना चाहिए। चलो अभी तो... पापा जी प्लीज आगे मत आइएगा। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हमें जोर जबरदस्ती पसंद नहीं, ना तो अपने साथ और ना ही किसी और के साथ। अगर आपने हमें हाथ लगाया ना तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हमारे घर में कांड पे कांड करती रहो और हम चुप बैठे। पहले तो इस घर में तुम जबरदस्ती जम गई, और उसके बाद हर दिन हमारे साथ बदतमीजी करती हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। कार्तिक को रोकने के लिए शिव के जाली साइन कर दिए तुमने। मैंने किया इन पेपर्स पर साइन। शिव क्या क्या हो रहा है ये सब? तुम जानते हो ना कार्तिक घर पे नहीं रह सकता। तुम जानते हो ना कि हमने कार्तिक को हॉस्टल क्यों भेजा है। तुम जानते हो कि अगर वो घर पे रहा तो क्या हो सकता है। कार्तिक मेरा बेटा है और अब वो मेरे साथ ही रहेगा।
जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो कार्तिक का उसके पास क्यों नहीं रहेगा? जब किसी बच्चे का एक पेरेंट चला जाए तो दूसरे पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी कमी पूरी करे, उसे उसकी कमी महसूस ना होने दे, उसे दोनों का प्यार दे, डबल प्यार करे। डबल केयर, उसे बार बार गले लगाकर ये एहसास दिलाए कि उसे अपनेपन का एहसास हो जाए। कार्तिक को एक सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। उसे पेरेंट्स चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, प्यार चाहिए, जो उसे रोज मिले, अनलिमिटेड मिले। जो उसे मांगना नहीं पड़े, जो उसे किश्तों में ना मिले, जब वो छुट्टियों पर आए। वो प्यार जो उसका हक है। वो प्यार जो उसकी दादी उसे दे सकती है, उसे कहानियां सुनाकर। मैं अपने डर की वजह से अपने बच्चे का भरा पूरा बचपन, उसका घर, उसका परिवार उससे नहीं छीनूंगा। कार्तिक अब हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। और सबसे बड़ा प्यार उसे अपने पापा का चाहिए कि जब वो उसे गोद में उठाए ना तो उसे लगे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकता कि अब कार्तिक को अकेला छोड़ दूं। इसीलिए कार्तिक कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। कार्तिक से उसकी मां छीन गई, अब मैं उससे उसका पिता नहीं छीनने वाला। हॉस्टल में रहकर उससे अपने पापा, दादा, दादी, परदादी, चाचा, चाची, मैं उससे नहीं छीनूंगा। बहुत मिस किया है मैंने उसे। और कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके सामने रहे, हंसता रहे, खेलता रहे, मस्ती करता रहे। कौन बाप नहीं चाहेगा कि वो रोज अपने बेटे को देखे, जब वो कभी गलती करे तो उसे रोज डांटे। और सच कहूं तो अब मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए अब जो भी है ये मेरा आखिरी फैसला है, और वो ये है कि कार्तिक इस घर में मेरे साथ रहेगा, हम सबके साथ रहेगा। एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। पापा अब मैं कभी वापस हॉस्टल नहीं जाऊंगा ना, प्रॉमिस? प्रॉमिस कार्तिक, अब तुम कहीं नहीं जाओगे।
अब तुम कभी हॉस्टल वापस नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगे, हम सबके साथ रहोगे, सबका प्यार मिलेगा तुम्हें। इनफैक्ट तुम्हें अनलिमिटेड प्यार मिलेगा। अब इतने साल से तुम साथ में नहीं थे, तो वो साल भी तो कवर अप करने पड़ेंगे ना, इसलिए अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। करेक्ट? सब लोग खूब सारा प्यार करेंगे ना? पापा चलो फिर अब अपना रूम सेट करते हैं। अभी ना पूरी परमानेंट वाली सेटिंग करेंगे। परमानेंट वाली? ओके। एक मिनट पापा। मासी मासी आप भी आओ ना, आप भी आओ ना, आप भी आओ ना, आप भी आओ ना। मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। बुराई चाहे कितना ही अंधेरा कर ले, एक ना एक दिन रोशनी हो ही जाती है। मंदिरा, तुमने जिस परिवार को तोड़कर बिखेर दिया, देखो हमारी शक्ति कैसे धीरे धीरे हर हिस्से को समेट के फिर से जोड़ रही है। हमने कहा ना तुमसे, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी शक्ति है। अब तुम्हारे सारे काले कारनामे, सारे खेल, सारे तमाशे धीरे धीरे नाकामयाब होंगे, क्योंकि अब हमारी शक्ति हमारे शिव और हमारे परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ी है। तुम्हारा अंत करीब है मंदिरा। देखो हमारे परिवार को,
हमारे बच्चों को कितने खुश हैं, क्योंकि आज तुम अपना जहर नहीं खोल पाई, और जब तक शक्ति है ना, तुम ऐसा कर भी नहीं पाओगे। एक बात ध्यान रखना, शक्ति इस परिवार के लिए भोलेनाथ का वरदान है।